हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी ने बताए हैं कुछ ऐसे उपाय जो अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, चाहे कोई ऐसी रोग है जो आपको लग रहा है कोई बढ़ रहा है और आपको डर लगा हुआ है, आप टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो आप उससे पहले ये उपाय अवश्य कीजिए। जो पहला उपाय बताया है शरीर रोगों से मुक्ति के लिए गुरुजी ने, उसमें आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। एक बेलपत्र ले लेनी है और एक लोटा जल। जल हमेशा की तरह आपको किचन से भरना है और जो बेलपत्र आपको लेनी है, यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा लीजिए और उसे धो लीजिए, वरना आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी ना हो। बेलपत्र की जो डंडी में छोटी सी नीचे एक गांठ होती है, उसे हमेशा तोड़कर ही बेलपत्र आप समर्पित करें। तो आपको एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुँचना है। ये उपाय आपको संडे यानी रविवार के दिन करना है। ध्यान रखिए, रविवार के दिन आपको ये उपाय करना है। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े होना है और जो वो बेलपत्र है, बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो जहाँ से जल नीचे गिरता है, एक सांप की आकृति बनी हुई होती है, एक लाइन होती है मोटी सी, जहाँ से जल नीचे गिरता है, तो वो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है। तो वो जो बेलपत्र है आपको समर्पित कर देनी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपने समर्पित कर दी। उसके बाद इस तरीके से समर्पित करनी है, वो जो चिकने वाला हिस्सा होता है बेलपत्री का, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करें। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्तियां शिवलिंग की तरफ। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को बेलपत्र जो आपने समर्पित की है उसकी जो आगे वाली यानी जो बीच वाली पत्ती होती है बड़ी वाली, उसमें आपको 7 बार वो जल थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाना और बचाना भी है। ध्यान रखिए, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको उस बेलपत्र की जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती, उस पर आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है और उसमें बचाना भी है कि थोड़ा जल बच जाए। आपने एक बार चढ़ाया, उस बेलपत्री की पत्ती पर, बड़ी वाली पत्ती पर चढ़ाना है, आपको चढ़ाना है और कुंदकेश्वर महादेव के का स्मरण किया। फिर आपने दोबारा चढ़ाना है, फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो ऐसी करें कि आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। उसके बाद जो जल बचेगा उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। उसके बाद एक आपको पात्र ले जाना है साथ में, तो जो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, वो जल आपको लेकर आना है। यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको पीना है ये जल, और अगर आप किसी और के लिए, परिवार के किसी और सदस्य के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप उसे पिलाइए। गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय आपको कुछ दिन लगातार करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कोई रोग पनपने वाला है, रोग होने वाला है, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये बीमारी ना निकल आए, आप ये लगातार ये उपाय कीजिए। उसके बाद आप अपना इलाज, जो भी टेस्ट वगैरह आप कराने जा रहे हैं तो कराइए। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये उपाय भी आपको संडे के दिन ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है। यदि आपको एक बेलपत्र आपने ली है तो आप एक बेलपत्र ले लीजिए। यदि बेलपत्र ना हो तो आपको 5, 7, 11, 21 जितने भी हो सके समी पत्र ले लीजिए। मतलब एक चीज़ लेनी है आपको, या तो आपको समी पत्र लेने हैं या आपको बेलपत्र लेने, दोनों में से एक चीज़ ले लीजिए। अगर आपने समी पत्र लिए हैं तो आपको क्या करना है, समी पत्र लेना है, एक लोटा जल ले लीजिए और शहद ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, बेल जो आपने समी पत्र लिए हैं उन समी पत्रों से आपको महादेव जी का श्रृंगार करना है। ऐसे नहीं कि बस आपने चढ़ा दिए, उसमें आपको एक ऊपर शिवलिंग पर शहद लगाकर समर्पित करना है, फिर एक कहीं दाईं तरफ कहीं बाईं तरफ, इस तरीके से पूरे शिवलिंग पर आपको श्रृंगार कर देना है। श्रृंगार करते रहिए और आपकी जो भी परेशानी है, शरीर में कष्ट है, परेशानी है, जो भी, उसके लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए और जल एक लोटा चढ़ा दीजिए। और यदि आपके पास समी पत्र नहीं है, यानी समी पत्र आप नहीं लेकर गए, तो आपको बेलपत्र लेकर जानी है। बस ध्यान रखिए, दोनों में से एक ही चीज़ आपको ले जानी, दोनों चीज़ें नहीं। समी पत्र अगर आप लेकर गए तो इस तरीके से आपको समर्पित करने, और अगर आप बेलपत्र लेकर गए हैं तो बेलपत्र, एक तो ध्यान रखिए कटी फटी ना हो बिल्कुल भी, और बेलपत्र की जो डंडी में गांठ होती है जो नीचे छोटी सी है, वो आपको तोड़नी है। और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है जिससे दोनों पत्तियां जुड़ी रहती हैं,
उस डंडी में आपको शहद लगाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी परेशानी है उसका स्मरण करते हुए, बाबा का नाम लेते हुए वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ शहद लगाना है बेलपत्र में। ये उपाय अवश्य कीजिए। ये उपाय भी आपको रविवार के दिन ही करना है। तो ये उपाय इस तरीके के हैं, यदि आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो अवश्य समाप्त हो जाएंगी।